ध्रुव पैदा होता है। अगर माँ मनमानी हो तो बेटा मनमानी ही पैदा होगा, उत्तम ही पैदा होगा। प्रेम से बोलो। तो प्यारे ध्रुव जी जंगल को गए और कहते हैं बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। बिना हरि के कृपा के संत नहीं मिलते हैं। जब संकल्प दृढ़ होना तो विकल्प रूपी राम मिल जाया करते हैं। 5 वर्ष का बालक जंगल को निकला भगवान को ढूंढने के लिए। नारद जी बीड़ा बजाए नारायण 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 करते हुए जंगल को आए। जैसे नारद जी की नजर ध्रुव जी पर पड़ी, ध्रुव जी ने देखा नारद जी को तो साष्टांग चरणों में झुक गए। झुक करके चरणों में दंडवत करी, दंडवत किया, प्रणाम किया। और प्रणाम करने का नियम भी है कि साष्टांग सो करके चरणों में प्रणाम करना चाहिए। पहले सो करके प्रणाम होता, साष्टांग होता था। उसके बाद अंगूठा दबा करके, अंगूठा छू करके, फिर ठेंगुना, फिर जांघा, फिर कमर, फिर दूर से राम राम, हाय हेलो बाय बाय, नमस्कार, सलाम साहब। नियम बदल गया प्यारे। लेकिन पहले क्या था? पहले केवल और केवल साष्टांग। नारद जी ने जब बालक को देखा ये साष्टांग दंडवत कर रहा तो नारद जी प्रणाम करने मात्र से समझ गए ये कोई और नहीं है, ये भगवान का सरल भक्त है। और भगवान नवम सरल को ही मिलते हैं, अष्टदा भक्ति नहीं पाती है। जो भक्त सरल हो जाता राम जी उसके बन जाते, उसके हो जाते हैं। नारद जी ने पूछा अहो तेजा क्षत्रियाणा मानभंग मनुष्यता। बालक से पूछा बेटा तू कौन है, क्या करने को जंगल को आया? नारद जी को ध्रुव जी ने सारी घटना बतलाया। तब नारद जी को एक बात समझ में नहीं आई। अब यह 5 साल का बालक है और 5 साल की उम्र में मान अपमान देख रहा है। तो जैसे चेहरे को देखा, चेहरे के तेज को देखा तो समझ गए अहो तेजा क्षत्रियाणा, ये किसी क्षत्रिय का बालक है। तो 2 प्रकार के संत होते हैं बाबा, ध्यान दीजिएगा। 2 प्रकार के संत। पहले संत होते हैं जो जन्म से वैरागी हों, भगवान से मिलने वाले, सचमुच की वैरागी। और दूसरे होते हैं मरकट वैरागी, मनमानी वाले, कि घर में भाई खटपट तो चल झटपट बाबा के मठ पर। ये झटपट वाले होते हैं जो मठ को जाते फिर चले आते। तो नारद जी ने सोचा, एक बूढ़े बाबा थे, घर में बेटा बहू से झगड़ा हुआ। बेटे बहू से बोले देखो मैं जा रहा हूँ अब बाबा के मठ पे, अब आऊंगा नहीं। बेटे बहू ने रोका, नहीं माने, बुरिया बिस्तर लिए धीरे से रेलवे स्टेशन। जैसे गए वैसे याद आया कि नाती तो मुझसे चॉकलेट मांग रहा होगा, रो रहा होगा, बाबा बाबा कह करके नाती की याद आई। झटपट जो है घर को वापस चले आए। बेटे ने कहा पिताजी क्यों चले आए? तो नाती की याद आई, सो चला आया। लेकिन अब की बार झगड़ा हुआ, कोलाहल किया, खटपट हुए तो रुकूंगा नहीं, झटपट बाबा के मठ पर चला जाऊंगा। अगले दिन की यही घटना, फिर झगड़ा, फिर खटपट, बाबा फिर बुरिया बिस्तर लिए चल दिए। बेटे ने रोका, बाबा का अब की बार आने वाला नहीं। अब ट्रेन में बैठ गए, मथुरा पहुंच गए। जैसे स्टेशन पर उतरे, रात्रि हो गई, विश्राम लिए स्टेशन पर। सपना देखा कि हमारी नातिन को सर्प ने डस लिया। घर वाले रो रहे तो नातिन की याद में पुनः सुबह वाली ट्रेन पकड़े वापस अपने गांव। घर को आए, बेटे ने कहा पिताजी क्यों आए, आप तो आने वाले नहीं। सोच रहे थे बच्चे की न आए तो बढ़िया है, कौन बुढ़ापन में सेवा करे, क्यों आए?
कहीं देखो सपना आया कि नातिन को सर्प ने डस लिया, सो आया, लेकिन अब की बार झगड़ा भया, खटपट भई, तो झटपट बाबा के मठ पर चला जाऊंगा, आने वाला नहीं। तो कुछ इस प्रकार के बैरागी होते हैं जो कहते हैं जाऊंगा, लेकिन भक्त चले आते मोह में। तो सचमुच का ये बैरागी है, भगवान से मिलने आया कि बच्चा है, झगड़ा किया, घर से मानभंग अपमान में चला आया। परीक्षा ले रहे थे, कहे बेटा नाधुनाप्य वमानते सम्मानम बापे पुत्र का, अभी तो 5 साल का है, ये बताओ मान अपमान, अरे माता पिता ने कुछ कह दिया, घर में कुछ हो गई, इसका मतलब ये थोड़ी ना है तू घर छोड़ दे, जंगल को चला जा। ये बता, तू छोटो सो लाला, तेरी अभी खेलवे कूदवे की समय है, तू भी खेल कूद, घर को जा। ध्रुव जी ने कहा अपन को जाने वाले नहीं, आए हैं, माँ ने कहा है भगवान मिलते हैं, तो माँ का वचन है, और मेरी माँ ने बड़े विश्वास से कहा है, तो मैं बिना मिले नहीं जाऊंगा। पुनः कहे न विदु मृग यंतोपि तीव्र योग, अरे बड़े बड़े योगी, अमलात्मा, योगिंद्र, मुनिंद्र, संत, सन्यासी, महात्मा जन लाखों लाखों हजारों वर्षों तक तपस्या करते हैं, भगवान नहीं मिलते। बता तुझे नहीं मिले तब? कहे देखो जब संकल्प दृढ़ हो तो विकल्प रूपी भगवान अवश्य मिलते हैं। मैं मिल करके ही जाऊंगा, मैं किसी को जानता नहीं, लेकिन मिल करके ही जाऊंगा। फिर नारद जी ने कहा बता बेटा, घर में तेरी माँ 4 टाइम 5 टाइम भोजन कराती होगी, दुग्ध पिलाती होगी, फल खिलाती होगी, जंगल में तुझे क्या मिलेगा? बालक ने कहा कि जब दांत न थे तब दूध दिए हैं, अब दांत दिए कछ और विदई हैं। ध्रुव जी का ही ये पद है। कहा सरकार जब दांत नहीं था ना, तो माँ के स्तन में क्षीर सागर, क्षीर माने दूध, दूध के सागर से भगवान डायरेक्ट सप्लाई करके माँ के स्तन में दुग्ध भेजे कि जातक का बालक का जीविका चले, पेट भरे। अब दांत दिए हैं तो कुछ और देंगे। नारद जी और परीक्षा लिए, कहे बता बेटा, जंगल है, शेर भालू गीदड़ होंगे, मार डालेंगे, खा लेंगे। नारद जी ने कहा कि मेरी माँ ने कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, समस्त जीवों में ईश्वर का ही वास है। ईशावास्मिदं सर्वं यद किंचात् जगत इति विष्णुः, सारे संसार में समस्त जीवों के अंदर कण कण में हरि का ही वास है। तो सिंह के रूप में भी मेरे नारायण होंगे, भालू के रूप में भी वही होंगे, और किसी मृग के भी रूप में वही होंगे, और किसी गीदड़ के रूप में भी हरि ही होंगे। अगर मैं आज हरि का आहार ही बन जाता हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है। नारद जी समझ गए ये कोई साधारण भक्त नहीं है। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। दुख हारी हर दुखियों जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी।
बातों को ध्यान में रख करके ध्रुव जी ने कहा, अगर दया निधि है इस दास पर अनुग्रह करेंगे, दया अवश्य करेंगे। जिस अंग की शोभा सुहानी है, जिस सावली रंग में मोहनी है, जिस अंग की शोभा सुहानी है, जिस सावली रंग में मोहनी है, उस रूप सुधा के सनेहियों के, उस रूप सुधा के सनेहियों के दृघ प्याले भरेंगे कभी ना कभी, यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। सिंधु जो बड़े हैं जो बड़े, भव सिंधु तरे जो बड़े बिंदु तरेंगे फिर भी कभी ना कभी, यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी, यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी, तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। बोले श्याम सुंदर सरकार की। तब नारद जी गदगद हो गए, वाह बेटा वाह, तू किसी बुद्धिमानी का बेटा है, तेरी माँ अवश्य अच्छी नीति वाली होगी, अच्छे विचार वाली होगी कि जिसके वहां तुझ जैसा बालक जन्म लिया। प्रेम से बोलो हाँ। नारद जी ने 12 अक्षर मंत्र दिया। वह मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संकीर्तन दिया हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। लेकिन आजकल कीर्तन होता है ना, जो कीर्तन गाने वाली मंडली चल रही है, लोगों को वही पसंद भी आ रहा है। हरे कृष्णा कृष्ण को कृष्णा बोल दिया, शब्द देखो पहले। और गाएंगे तो गाने वाले क्या करेंगे, पहले भरपूर मदिरा चढ़ाएंगे, भरपूर पिएंगे, ठीक है, और 2-4 फरुवाई वाले ले लेंगे, वो भी पिए रहेंगे। अब देव स्थली पे बैठ करके संकीर्तन करेंगे। बताओ, लोग कहते हैं बाबा हम तो कीर्तन कराए, मंदिर पे कीर्तन करवाए, लाभ को नहीं मिला। कीर्तन कराया कि मजाक किए? हरे रामा रामा स्त्रीलिंग क्या है? हरे राम। र पे आकार है, आ की मात्रा है, हरे राम। म पे तो नहीं है, म पे अ है। म पे आ लगेगा तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। हरे रामा बोलेंगे तो स्त्रीलिंग आएगा। तो क्या बनेगा? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये शुद्ध 12 अक्षर मंत्र है। दुनिया में
सबसे तगड़ा मंत्र कोई लाभ करने वाला है तो केवल ये संकीर्तन है। इससे बढ़िया कोई मंत्र हो ही नहीं सकता। इसी मंत्र को जप करके ध्रुव जी ध्रुव तारा बन गए। इसी मंत्र को जप करके नारद जी दासी के बेटा से ब्रह्मापुत्र नारद बन गए, भगवान के भक्त बन गए। इसी मंत्र को जप करके प्रहलाद जी परमोपासक नरसिंह भगवान की गोद में बैठ गए। इस मंत्र की बड़ी महिमा है। जितने भक्त ने भगवान को पाया है तो कोई बिना नारायण के इस मंत्र से नहीं पाया है नारायण को। तो सबसे तगड़ा मंत्र है द्वादश अक्षर मंत्र। तो इस मंत्र की शुद्धि बनाए रखिए। पहले काले राम काले राम काले 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 राम, काले कृष्ण 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 काले काले। पहले ये भजन हुआ करते थे आदिकाल, बहुत पहले। लक्ष्मी जी को अच्छा नहीं लगा कि हमारे स्वामी को कोई काला कहे, तो जब प्रभु और मैया दोनों आपस में जुड़े, दोनों की जब संधि हुई तो जो कृष्ण काले थे वह हरे हो गए, जो राम काले थे सांवले थे वह हरे हो गए। प्रेम से बोलो। आज भी दक्षिण भारत में काले राम का संकीर्तन चलता। एक मंदिर है वहां यही कीर्तन होता। वहां काले राम की मूर्ति भी है, काले कृष्ण की मूर्ति भी है। तो शुद्ध हरे नाम राम राम हरे हरे ये है। हरे रामा हा? ये तो अशुद्ध हो जाएगा ना, तो लाभ कहाँ को मिलेगा? तो कीर्तन करवाने वाले इस बात का विचार अवश्य रखें। हाँ, और दो जप करता अच्छे जप करने वाले विद्वान को भी बैठाएं जो इस मंत्र का जप भी करें, क्योंकि संगीत के चक्कर में आकर के जो है मात्रा का भी लोप होता और संकीर्तन की भी त्रुटि होती है, पूर्ण नहीं होता। तो इसका विचार रखें। लाभ नहीं मिलेगा तो कहिएगा, लाभ तब मिलेगा जब हम पवित्रता से करेंगे। पूजा पाठ का लाभ क्यों नहीं मिलता पता है? लोग कहते हैं अनुष्ठान कराया, यज्ञ करवाया, कथा करवाया, लाभ नहीं मिला। अरे सरकार, जो अक्षत हम गणेश जी को चढ़ाते हैं वही अक्षत नवग्रह पे भी चढ़ाते हैं। जो पुष्प हम जो है जिस थाली से गणेश जी को चढ़ाते हैं, पंचांग देवताओं को चढ़ाते हैं, वही अक्षत वही फूल जो है नवग्रह की वेदी पे भी चढ़ाते हैं। नवग्रह की वेदी पे 10 दिक्पाल होते हैं, पंचलोकपाल होते हैं, अधिदेवता होते हैं, प्रतिदेवता होते हैं। राहु केतु का स्थान होता है, राहु केतु दैत्य हैं। तो दैत्यों को चढ़ा हुआ पुष्प देवताओं को कैसे चढ़ सकता? अपने गणेश जी को कैसे चढ़ सकता? तो इस पे भी पवित्रता हो। और यजमान एक कर्म और है, यजमान पूजन पे बैठेंगे तो अभी अक्षत फूल हाथ में लिया तो कहो का फोन बजा, हेलो अभी पूजा बैठे, वाह बढ़िया है। तब तक हाँ पंडित जी ध्यान बोलिए, हाथ जोड़े तो फिर फोन बजा, अच्छा रुकिए 1 मिनट, अभी आधा मंत्र पंडित जी बोले फिर फोन पे लगे। केवल यजमान की गलती नहीं है। अब पूजन पे बैठे हैं भाई, सेल्फी मारे जाए। अब मंदिर में दर्शन करने गए और दर्शन करते समय भगवान का दर्शन नहीं किए और बाहर से ब्लॉग बनाना शुरू कर दिए, छोटा छोटा क्लिप वीडियो बनाना शुरू कर दिए। अरे सरकार, पहले जिस काम से आए वो काम करो। पहले आए हो भगवान का दर्शन करने, अंतःकरण को जाओ, अंतःपुर को जाओ, बड़े प्रेम से भगवान का दर्शन करो, भगवान का पूजन करो, उसके बाद बाहर आओ, जितना सेल्फी मारना है मारो। पहले प्रेम हरि से होना चाहिए। सेल्फी तो वही दिखाएगा जो होगा, लेकिन वो फिल्टर लगा करके काला और सफेद किया जा सकता, लेकिन जो स्वयं का चरित्र रूपी सुंदरता है वह दिखाई नहीं देती, वह प्रदर्शित नहीं होती, वह महसूस होती है कि यहाँ ये संस्कारी है। तो सबसे पहले इस पे नियंत्रण होना चाहिए। सेल्फी लीजिए, फोटो लीजिए, जरूरी है, यादगार के लिए लीजिए, क्योंकि मन से तो याद रहता नहीं कि हम दर्शन किए। तो भाई 2-4 साल बाद फोटो देख लिए, क्योंकि दिमाग क्या है, मन क्या है, मन कुत्ता दर दर फिरे भटकता रहता है, घूमता रहता है, इसलिए फोटो ले लेते।
तो सबसे पहले पूजन है, देवताओं की सेवा है, मंदिर में दर्शन है, दर्शनोपरांत बाहर आओ ना सरकार। घंटों समय है फोटो सेल्फी लेने का, भगवान की मूर्ति पीछे है और सामने से सेल्फी मारे जा रहे हैं। और यही गलती हमारे मित्र ब्राह्मण भाई भी कर दे रहे हैं, पंडित जी लोग भी कर दे रहे हैं। पूजन के समय मोबाइल उठ जा रहा, मोबाइल दोनों, यजमान और पंडित दोनों को बोलूंगा मैं। एक हाथ में माला है, दूसरे पे फोन आया, भाई लग गए, माला शुद्ध हुआ। तो दोनों, यजमान भी ध्यान दे पूजन के समय और ब्राह्मण भी ध्यान दे। अगर पूजन का लाभ न मिले तो फिर हमसे कहिएगा कि लाभ नहीं मिला। तो दोनों को इस पे नियंत्रण करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। हम जिस कार्य के लिए बैठ रहे हैं, दृढ़ संकल्प हो, दृढ़ संकल्प करें कि हमें पूजन करना है तो करना है, बाद में जो करें। लेकिन जिस समय पूजन करने बैठे तो सारा मन, सारा ध्यान केवल पूजन पे हो, क्योंकि ब्रह्म वैवर्त पुराण साक्षात डांटता है इन सभी कार्यों के लिए। देवी भागवत का महात्म्य डांटता है। सबसे पहले स्वयं बदलोगे ना तो ऑटोमेटिक लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। प्रेम से बोलो। तो ध्रुव जी क्या है? धर्म के चालक है, दृढ़ संकल्प है। तो नारद जी का दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो नारद जी ने दर्शन दिया, और जिसको नारद जी दर्शन दे दे, गारंटी है सरकार गोविंद को आना पड़ेगा। नारद जी ने कहा, बेटा जाओ, ओम नमो भगवते वासुदेवा, इस मंत्र का जप करना, तप करना। जब जप करोगे, तप करोगे, ध्यान करोगे तो भगवान अवश्य मिल जाएंगे। बस भगवान का भजन करते समय दिमाग कहीं और न हो, ऑटोमेटिक लाभ मिल जाएगा। क्योंकि ज्यादा पुरानी घटना नहीं बतलाऊंगा, हमारे वृंदावन की बड़ी मधुर एक घटना है। एक ग्वालिन थी मैया, ग्वालिन पता ना, जो दूध बेचने एक वाई रहती हैं, उनको हम सभी ग्वालिन बोल रहे हैं। बड़ी दिव्य ग्वालिन थी सरकार। और हरि की ठाकुर जी कितनी बड़ी भक्त थी, इतनी भक्त प्रिया थी कि जीवन पर्यंत हरि की सेवा की और भगवान को ढूंढती रही कि भगवान मिलेंगे कहाँ। एक बार दूध दही बेचने वृंदावन आई। देखो, नदी के उस पार की रहने वाली। अब जमुना जी पार करके कैसे करे? तो पहले नाव चलता, अभी भी नाव चलता। तो नाव में बैठी और बैठ करके वृंदावन को आई कि चला जाए वृंदावन। अब उस दिन आतिथ्य देली थी, लेकिन उस दिन बहुत जल्दी उनका जो है 1 घंटा पहले ही दूध दही खत्म हो गया, बिक गया। सोचा कि नाव तो 1 घंटे बाद मिलेगा। जाते समय पास में भागवत हो रही। वैसे वृंदावन में गली गली में भागवत होता रहता, धर्म भूमि है, भक्ति की भूमि है, तो वहां होती रहती है कथा। वहां तो भक्त जाते हैं, भाविक जाते हैं, जो भावुक होते हैं। तो ग्वालिन ने सोचा चलो 1 घंटा कथा सुना जाए। कथा में बैठ गई। जैसे बैठी वैसे व्यास जी ने बोल दिया कि भटक रहे हो संसार में। देख, कथा में जाने से कुछ न कुछ मिलता जरूर है। व्यास जी ने कहा कि भटक रहे हो संसार में, कर कर भ्रष्टाचार, भवसागर से जीव जो है कैसे जावे पार। तन बल धन बल बुद्धि बल सरे नए कहूँ का, अरे एक बार मुख से कहो जय श्री राधे श्याम। भवाटवी में भटकने वाला जीव भवसागर के से कैसे पार जाए। तन बल धन बल बुद्धि बल इनसे काम नहीं बनता, तो एक बार श्री राधे श्याम बोलो तो भवसागर से तर जाओगे। क्यों कहा गया है, हरेर नाम
हरिर्नामैव केवलं कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। केवल कीर्तन करने मात्र से व्यक्ति भव सागर से पार हो जाता, एकमात्र नाम से ही। क्योंकि रामचरितमानस में गुरुदेव कहते हैं, नहीं कलि कर मन भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एको। केवल राम नाम, भगवान का नाम, जय श्री राधे बोलने से भव सागर पार हो जाओगे। ग्वालिन ने सोचा, जब श्री राधे श्याम कहने से भव सागर से व्यक्ति पार हो सकता, तो मुझे तो जमुना जी ही पार करनी है, एक छोटी सी नदी ही पार करनी है, इस नाम से भव सागर पार हो रहा। अब विश्वास देखो कथा से क्या मिला कि जय श्री राधे श्याम कहने से भव सागर से पार हो जाएगा व्यक्ति। तो कथा से प्रणाम की, आरती प्रसाद लेकर के अब जाने लगी। अब देखो इधर घाट है जिधर नाव मिलता, अब इस घाट को जाने लगी, इधर नाव नहीं आता, इधर गहराई है, नाव इधर जा रही है दूसरे घाट पे, नाव वाले घाट पे नहीं जा रहे। और क्या जप रही है, राधे श्याम 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 राधे श्याम। एक ही बात रटे, राधे श्याम राधे श्याम, दूसरा कुछ नहीं बोले। और एक एक पैर रखते हुए जाने लगी। जैसे ही पहला पांव रखा, राधे श्याम, पांव जमुना जी में नहीं डूबा। दूसरा पांव उठाया, राधे श्याम राधे श्याम, वो भी पांव नहीं डूबा। अब यही भजन गाने लगी, पांव रखते जाए, भजन गाते जाए, राधे श्याम 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 जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम एक ही नाम। राधे श्याम पाँव रख के जाए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, रटते रटते जमुना जी पार हो गई। अब ये नियम बना लिया, जब सुबह आवे तो राधे श्याम कीर्तन करके इस पार, और जब जाए तो राधे श्याम कीर्तन करके उस पार। अब उसके नाव का पैसा बचने लगा और दो पैसा इकट्ठा करते जा रही है। 2 महीना व्यतीत हुआ तो मन में सोचा अब कुछ ज्यादा पैसा इकट्ठा हो गया, कुछ ज्यादा पैसा हो गया है। अब जिस गुरु जी ने ये सुंदर मंत्र बताया, ऐसे गुरु जी को बुला करके अपने घर पे उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए।
अब गुरु जी को ढूंढ रही है। ढूंढते ढूंढते गुरु जी मिल गए, उनके घर पे गई, गुरु जी को प्रणाम किया। प्रणाम गुरुदेव, आशीर्वाद। कहे गुरुदेव कल आपका भोजन मेरे घर पे है। गुरु जी गदगद हो गए। कल मैं आपको बुलाने आऊंगी, निमंत्रण स्वीकार करें। हाँ स्वीकार है। अब अगले दिन आई, जमुना जी के रास्ते चल करके राधे श्याम पाद हो गई आई। अब गुरु जी बेचारे पहले से तैयार हो करके एकदम खादी का कपड़ा वगैरह तिलक उलक लगा करके पगड़ी उगड़ी बांध करके हाथ में अंगूठी घड़ी सब पहन करके एकदम तैयार बैठे थे, चश्मा उश्मा लगा करके। अब आई, गुरु जी को प्रणाम किया। चलिए गुरु जी, हाँ चलो चलो। पहले से तैयार बैठे। अब कहीं सोचे बढ़िया व्यवस्था की होगी, चलो। और जब लेकर के जाने लगी तो घाट नाव वाला इधर और लेकर के जा रही है इधर। बाबा सोचे घाट तो इधर है, नाव वाला इधर काहे को ले जा रही है अपन को। अच्छा लगता है छोटी मोटी किसी नाव का व्यवस्था लग रहा है किया है। चलो बाबा आए, देखा ना वहाँ नाव है ना कोई नाविक। और ग्वालिन जमुना जी पे पैर रखी और फिर बोलना शुरू कर दी, राधे श्याम 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 राधे। व्यास जी घबराए।